नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। आज मैं आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ खास जानकारी दूंगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि जो स्मार्टनेस है, हमारी स्मार्टनेस आज तक केवल आईक्यू के जरिए मापी जाती रही है कि आपका इंटेलिजेंट कोशेंट कितना है, और वो भी एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तरीका है जो एक्चुअली आउटडेट हो चुका है। वो लैंग्वेज बेस्ड है, स्पेशली इंग्लिश वालों के लिए वो खास तौर पे बना हुआ है। आईक्यू यानी ये बात का माप क्या है, मेजरमेंट क्या है कि आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या आप कितने इंटेलिजेंट हो, इस बात की मेजरमेंट क्या है। तो उसके लिए अभी जो थ्योरी निकली है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। वो ये कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि आप केवल एक ही फील्ड में इंटेलिजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप मल्टीपल फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकते हो। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये है प्रोफेसर हॉवर्ड गार्डनर। इन्होंने वो ये थ्योरी दी है। इन्होंने जो डिटेल है इस थ्योरी के बारे में, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो 8 तरह की होती है। लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो हम सभी जानते हैं, इसके अलावा वर्बल इंटेलिजेंस होती है यानी वर्ड इंटेलिजेंट, या फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, या फिर बॉडी यानी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है। नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट होते हैं, ये कहा जाता है, नेचुरल इंटेलिजेंट कहे जाते हैं। इंट्रा पर्सनल स्किल्स होते हैं, अपने आप के साथ जो क्लैरिटी होती है। विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है, या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। ये सारे इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप्स हैं जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं अभी। सबसे पहले थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कहती है? ये कहती है कि सभी के अंदर सभी तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती। तो इंटेलिजेंस हर बंदे में, हर इंटेलिजेंस अलग अलग अमाउंट में पाई जाती है, और ये इंटेलिजेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट योर लाइफ सीखी जाती है। इसके बारे में और डिटेल में कि सबसे बड़ी बात है कि इस इंटेलिजेंस जो है, एक ब्रेन का एक हिस्से में एक टाइप की इंटेलिजेंस होती है। यानी अगर एक हिस्सा अगर डैमेज हो जाए तो बाकी इंटेलिजेंस अपनी जगह पर ठीक ठीक काम करती रहती है। ये इसके बारे में। अब एट इंटेलिजेंस किस तरह की होती है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप और डिटेल में आप देख सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं दिखाने के, रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड स्मार्ट की। वर्ड इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, शब्दों के साथ खेलना जो लोग जानते हैं, ऐसे लोगों का सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, लिखने में, डिबेट करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। अब इसमें वर्बल इंटेलिजेंस में क्या होता है, ये एक ऐसी नेचुरल लैंग्वेज को यूज करने के लिए जो इंटेलिजेंस है, इसका नाम वर्बल इंटेलिजेंस है। ये प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर की डेफिनेशन है, जो ये कहते हैं कि वर्ड स्मार्ट कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज, योर नेटिव लैंग्वेज एंड परहैप्स अदर लैंग्वेज टू एक्सप्रेस व्हाट इज इन योर माइंड। यानी कि आपके मन के अंदर जो है उसको एक्सप्रेस करने की जो पावर है, उसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी वर्ड स्मार्टनेस कहा जाता है। क्या क्राइटेरिया है इसका? आप ऐसे लोग जो होंगे वो लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं, लैंग्वेज के प्लस माइनस को अच्छे से समझते हैं। ये वर्ड स्मार्टनेस की हम बात कर रहे हैं। क्या क्या एक्टिविटीज ये लोग एंजॉय करते हैं? इन लोगों को बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेटर लिखना, स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता है, डिस्कस करना, डिबेट करना, शब्दों को लिखना, पढ़ना, जोक क्रैक करना, जर्नल राइट करना, बोलना, लोगों को मनाने की कला, ये सारी की सारी चीजें आती हैं वर्ड इंटेलिजेंस के अंदर। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो इस तरह से बहुत स्मार्ट हैं, शब्दों के साथ बहुत स्मार्ट हैं। मैं आगे अभी इनको डिटेल में बता रहा हूं कौन कौन से करियर पॉसिबल हैं इस तरह के इंटेलिजेंस के साथ। ऐसे लोग अच्छे राइटर हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, टाइपिस्ट, एडिटर, प्रूफ रीडर, कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, ओरेटर, जहां पर भी शब्दों का खेल है। लोग कहते हैं ना, शब्दों का, अपने शब्दों के वजह से खा रहा है ये,
जो सेल्समैन होते हैं, ये सब अपने शब्दों का खाते हैं। कैसे आप इंटेलिजेंटली बोल पाते हो, कन्विंस कर पाते हो सामने वाले को। तो पब्लिक स्पीकर, लैंग्वेज टीचर, ये सब लोग शब्दों की वजह से ये लोग बोल पाते हैं। कितने फेमस जो लोग हैं इस तरह के इंटेलिजेंस वाले, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो पोइट हुए हैं, नॉट राइट नाउ, शिव खेड़ा राइटर हैं, सूर्य सिन्हा राइटर हैं, रोबिन शर्मा अगेन राइटर हैं, रुडियार्ड किपलिंग पोइट हुए थे, राम जेठमलानी लॉयर एंड पॉलिटिशियन हैं। तो ये लोग शब्दों का खाते हैं, शब्दों के हिसाब से, शब्दों में मास्टर होते हैं ये। तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में, शब्दों के इंटेलिजेंस के बारे में, कैसे कंप्यूटर का यूज करके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इंप्रूव की जा सकती है। वर्ड प्रोसेसर का यूज कर डिफरेंट प्रोग्राम्स, विकिपीडिया, ईमेल, ये सारे डिफरेंट वेज हैं जिससे वर्ड का शब्दों के साथ खेला जा सकता है, डिक्शनरी यूज करके शब्दों के साथ खेला जा सकता है। यानी अगर आप इस तरह की इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं अपने अंदर, तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको हेल्प करेंगे वहां पहुंचने के लिए। अब मैं आगे चलता हूं, नंबर स्मार्ट। नंबर स्मार्ट लोगों को हम अच्छे से फेमिलियर हैं इस चीज के साथ। नंबर स्मार्ट कौन से लोग होते हैं? मैथ स्मार्ट जिनको कहा जाता है। मैथ स्मार्ट में लॉजिकल या मैथमेटिकली इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, इनको रीजनिंग हैंडल करना, लॉजिक हैंडल करना, क्विकली मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करना, ये इंटेलिजेंस लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में गिरी जाती है। ये मैथ के साथ खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर की डेफिनेशन क्या है? नंबर स्मार्ट जो लोग होते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है, एबिलिटी टू कैलकुलेट, क्वांटिफाई, कंसीडर प्रोपोजिशन एंड हाइपोथेसिस एंड कैरी आउट कंप्लीट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये लॉजिकल इंटेलिजेंस कही जाती है। जो लॉजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, इसको जो लोग एंजॉय करते हैं, जो एक्टिविटीज ये लोग एंजॉय कर सकते हैं, playing mathematical games, computer programming, reading economic section, logic puzzles, brain teasers, doing science experiments, visit science museum, planetarium, यानी साइंस से रिलेटेड जितने भी काम हैं, आईटी फील्ड, कंप्यूटर्स के फील्ड वाले जितने भी काम हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो मैथ स्मार्ट लोगों के लिए होते हैं। ये सारे लोग उस तरह की एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। अगर आप भी इस इंटेलिजेंस को अपने अंदर निखारना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, देन दीज आर द एक्टिविटीज रिकमेंडेड। ओके, आगे चलते हैं। करियर क्या पॉसिबल है इसके लिए? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर टेक्नीशियन, ऑडिटर्स, परचेज मैनेजर, मैथ टीचर, अटॉर्नी, आर्बिट्रेटर्स, साइंटिफिक रिसर्चर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये सब लोग, बैंकर, डेटा एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर, लॉजिशियंस, साइंटिस्ट, इन सबको जो कहा जाता है, ये लोग जो हैं, ये सारे की सारी मैथ्स के साथ खेलते हैं, नंबर्स के साथ खेलते हैं। तो जैसा मैं डीएमआईटी टेस्ट के बारे में, मेरा जो दूसरा वीडियो है उसमें मैंने जो एक्सप्लेन किया है, उसमें डीएमआईटी टेस्ट आपको एक एग्जैक्ट क्लैरिटी देता है कि आप किस तरह से इंटेलिजेंट हो। अगर आपने अपना करियर इस डायरेक्शन में चूज करना है, या आपकी इंटेलिजेंस में ये वाली चीज प्रिवेल करती है, ज्यादा है, बेटर है, तो आपको ये सारी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट आपको लेना चाहिए। फेमस लोग जो मैथमेटिकली इंटेलिजेंस हुए हैं, इसके बारे में भास्कर, जिन्होंने प्रिंसिपल दिया था, ये जो हमारे ये आर्यभट्ट हुए हैं, हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियंस, इंडियन मैथमेटिशियन हुए हैं, भास्कर हुए हैं, आर्यभट्ट हुए हैं जिन्होंने जीरो को इन्वेंट किया, नरेंद्र कमरकर एल्गो इन्होंने दिया, श्रीनिवास रामानुजम जिन्होंने एलजेब्रा के साथ काम किया और बहुत सारी इनकी इलेप्टिकल फंक्शन के साथ उन्होंने काम किया, इनकी बहुत सारी थ्योरम्स हैं। ब्रह्मगुप्ता जिन्होंने डिवाइड बाय जीरो वाला रूल शुरू में दिया, शकुंतला देवी जी जिनको लिविंग कंप्यूटर कहा जाता है, ये सारे लोग इंडियन में सबसे बेस्ट मैथमेटिकल इंटेलिजेंट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं
और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं? कंप्यूटर के प्रोग्राम जो लॉजिक या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इन्वॉल्व करते हैं, ये आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी लॉजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डेटाबेस प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैथमेटिक्स के साथ खेलती हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं पिक्चर स्मार्ट। अब पिक्चर स्मार्टनेस का मतलब क्या है? पिक्चर स्मार्ट क्या होते हैं लोग? सारे आर्किटेक्ट, ये लोग पिक्चर स्मार्ट होते हैं। ये लोग बॉडी, अपनी आईज और पिक्चर्स के बीच में जो डिस्टेंस की कैलकुलेशन और इन चीजों में बहुत स्ट्रांग होते हैं। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस इसे कहा जाता है, पिक्चर स्मार्ट इन लोगों को कहा जाता है। तो क्या होते हैं ये? माइंड मैप यूज कर पाना, पिक्चर के साथ कर पाना। आप देखते हैं कुछ लोगों को कलर सेंस बहुत अच्छी होती है, कलर के साथ वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। जो है पिक्चर्स के साथ पिक्चर में कमियां निकाल पाना, और इंटीरियर डिजाइनर जो लोग होते हैं, कौन सी चीज कहाँ प्लेस होनी चाहिए, कौन सा कलर कहाँ अच्छा लगेगा, कुछ लोग इस चीज में बहुत स्मार्ट होते हैं। इस स्मार्टनेस को ही पिक्चर स्मार्ट लोग कहा जाता है। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस भी इसे कहा जाता है। प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर की डेफिनेशन क्या है? स्पेशल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन थ्री डायमेंशंस। थ्री डायमेंशन में एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी जो है, जो अगर आपके अंदर है तो आप एक्चुअली पिक्चर स्मार्ट हो। इसके बारे में इमेज मैनिपुलेशन, स्पेशल रीजनिंग, ग्राफिक्स, आर्टिस्ट्री स्किल्स, एक्टिव इमेजिनेशन जो है, ये सारे के सारे स्किल आपके आते हैं पिक्चर स्मार्टनेस के अंदर। कौन सी एक्टिविटीज आप एंजॉय करेंगे या करते हैं? सॉल्विंग मेज और विजुअल पजल्स, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स इन्वॉल्व हैं, मेज इन्वॉल्व है, आर्किटेक्चरल चीजें इन्वॉल्व हैं। लर्न हाउ टू यूज इंटरप्रेट फ्लो चार्ट, डायग्राम, पिक्चर से जुड़ी हुई हर चीज ये लोग एंजॉय करते हैं। 3D मॉडल बनाना, ये बट कौन कहाँ लाइट आएगी, कहाँ कैमरा आएगा, कहाँ शेडो बनेगी, ये सारी की सारी फोटोग्राफी, वीडियो प्रेजेंटेशन, ये सारी की सारी चीजें पिक्चर स्मार्ट लोग बेस्ट कर सकते हैं। विजुअल आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, ये लोग बेस्ट कर सकते हैं। ओके, करियर क्या क्या पॉसिबल है इसमें, जो इस सारे करियर में ये लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डिजाइनर, पेंटर, स्कल्पचर, शेफ, embroiders, landscapers, photographers, cartographers, surgeons, architect, airline pilots, ये लोग इस डोमेन में, आर्किटेक्ट, ये लोग इस डोमेन में बेस्ट होते हैं। ओके, इस डोमेन, अगर ये इंटेलिजेंस आपकी है तो आपको ये वाला करियर चूज करना चाहिए। फेमस लोग जो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस वाले हैं, तान्या गयानी, दिल्ली बेस्ड इंटीरियर डिजाइनर हैं, बहुत फेमस हैं। सुनीता कोहली, फेमस फॉर रिसर्च बेस्ड डिजाइनिंग। फरहा खान अली, ज्वेलरी डिजाइनर, ये सब इसी चीज में इंटेलिजेंट हैं। बेनू सेन, फोटोग्राफर फ्रॉम कोलकाता। कल्पना चावला, फर्स्ट इंडियन पायलट वुमेन, वी ऑल नो अबाउट हर। तो ये लोग इसी फील्ड के मास्टर हुए हैं या हुए थे। तो इसमें ये है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। कौन कौन सी एक्टिविटी से आप इसको यूज कर सकते हैं? ये आप ग्राफिक प्रोग्राम, जितने भी सॉफ्टवेयर या विजुअल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम्स हैं, जैसे कोरल ड्रा, फोटोशॉप, MS ऑफिस के बहुत सारे प्रोग्राम्स, एडोब इलस्ट्रेटर, इमेज कंपोजिंग प्रोग्राम, पेंट प्रोग्राम, मूवी मेकर, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आप यूज करके अपने इस इंटेलिजेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ नेचर स्मार्ट लोगों पर। नेचर स्मार्ट का लोग क्या होते हैं? नेचुरलिस्ट, इनको नेचर के साथ रहना बहुत पसंद है। इनका इंटरेस्ट किन किन चीजों में होता है आप देख सकते हैं। नेचर स्मार्ट की डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर ने जो दी है, उन्होंने कहा कि ह्यूमन एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग लिविंग थिंग्स, plants, animal, as well as sensitivity to other feature of the natural world, यानी clouds, रॉक कॉन्फ़िगरेशन, नेचर की चीजों के साथ इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। यानी सनराइज, सनसेट, नेचुरल सीनरीज, इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है।
अगर ये इंटरेस्ट, ये सारी चीजें नेचर इंटेलिजेंट में गिनी जाती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी ये लोग एंजॉय करते हैं? नेचर के साथ रहना, किसी भी रूप में नेचर के साथ रहना, बर्ड्स प्लांट्स के साथ डील करना, गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं, एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी जो प्लैनेट जो है, ये सारी चीजें, डिस्कवरी चैनल, ये सारे, ये लोग इस तरह के चैनल बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप भी देखिए, अगर आप इन चीजों को बहुत एंजॉय करते हैं, हो सकता है आप नेचर स्मार्ट हो। और इस फील्ड में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है? आप देख सकते हैं फॉरेस्ट रेंजर, नेचर गाइड्स, एनिमल ट्रेनर्स, जू कीपर्स, लैंडस्केप डिजाइनर्स, बर्ड रिसर्चर, फार्मर्स, आउटडोर एक्टिविटीज प्लानर्स। आजकल ये करियर बहुत ज्यादा बूम पर है। टूरिस्ट हो सकते हैं, जो है बोटैनिस्ट हो सकते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिंग, फिजिकल वर्ल्ड, इस तरह के बहुत सारे नए नए करियर इस फील्ड में निकल कर आ रहे हैं। अभी तक ये फील्ड बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए गए थे। अब जैसे जैसे इंटेलिजेंस के बारे में समझ आ रही है, तो इस करियर को भी आप अपने लिए चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप नेचर स्मार्ट हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फेमस पीपल विद नेचुरल इंटेलिजेंस, एस आर कश्यप, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ये दिखाया गया फोटो आप देख पा रहे हैं अपने मेरे राइट साइड में। सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया। बीरबल साहनी की फोटो है ये, सॉरी, पायनियर ऑफ पैलियोबोटेनी। सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, बहुत फेमस हैं इस फील्ड में। केसी मेहता, प्लांट पैथोलॉजी। पी महेश्वरी, एम्ब्रायोलॉजी ऑफ प्लांट्स के लिए हैं। कमलाकांत पांडे, प्लांट जेनेटिस्ट बोलते हैं इनको। ये सब लोग जो नेचुरल इंटेलिजेंस हुए हैं, नेचर इंटेलिजेंस इनको कहा जाता है। इंटेलिजेंस कैसे इंप्रूव की जाए कंप्यूटर के द्वारा? जितने स्नोफॉलिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग की जितने एक्सपीरियंस, कंप्यूटर तो इसमें कम हेल्प कर पाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली करने की चीजें हैं। जितना ज्यादा आप नेचर के साथ रहेंगे, उतना ज्यादा खुश रहेंगे, अच्छी लर्निंग होगी, अपना करियर भी उसी फील्ड में आप बना सकते हैं अगर आप नेचर इंटेलिजेंट हैं तो। इसके बाद आते हैं म्यूजिक स्मार्ट लोग। म्यूजिक स्मार्ट हम अच्छे से समझते हैं, सभी म्यूजिशियन इस कैटेगरी में आते हैं। रिदमैटिक या म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसमें जो है, देखो म्यूजिक लाइक करना और बात है, पर म्यूजिक की टोन, पिच के बारे में डिस्टिंक्शन कर पाना, इसके बारे में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंटरेस्ट हो पाना, सॉन्ग्स याद कर पाना, साउंड्स के बारे में सेंसिटिविटी होना, ये सारी बातें म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। गार्डनर्स डेफिनेशन क्या है कि जितना आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो पिच में, रिदम में, टिम्बर में, टोन में, ये इंटेलिजेंस जो है आपको म्यूजिक से रिलेटेड सब तरह की, मतलब कि क्रिएट कर पाना, म्यूजिक रिप्रोड्यूस कर पाना, रिफ्लेक्ट कर पाना उसके बारे में, उसको एंजॉय कर पाना, ये सारी बातें म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आती हैं। जो एक्टिविटी ये लोग एंजॉय करते हैं, म्यूजिक कंसर्ट एंजॉय करेंगे, म्यूजिक रिकॉर्डिंग की बहुत बड़ा कलेक्शन अपने पास रखते हैं। हम में से बहुत सारे लोग म्यूजिक इंटेलिजेंट होते हैं। अगर कुछ नहीं भी करेंगे तो अप्रिशिएट हम कर सकते हैं, म्यूजिक को हम अप्रिशिएट करते हैं, सुन के एंजॉय जरूर करते हैं। रीड म्यूजिक का क्रिटिसिज्म, एंजॉय मिडी इंटरफेस, म्यूजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सुजुकी, कोडली, इस तरह से अप्रिशिएट करना म्यूजिक को, वर्ड विद म्यूजिक थेरेपिस्ट या लर्न म्यूजिक, ये सारी बातें म्यूजिक इंटेलिजेंस में आती हैं। कैरियर कौन सा बनाया जा सकता है? म्यूजिक थेरेपिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिक के थ्रू थेरेपी की जाती है। सॉन्ग राइटर हो सकते हैं, म्यूजिक परफॉर्मर हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें लोगों का ध्यान खींच सकती हैं। कंडक्टर्स हो सकते हैं, साउंड इंजीनियर, यानी कंडक्टर मतलब ये उसी एरिया के हैं सारे। साउंड इंजीनियर, म्यूजिक कॉपिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिक टीचर हो सकते हैं, पियानो ट्यूनर्स हो सकते हैं, म्यूजिक स्टूडियो डायरेक्टर या रिकॉर्डर हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो इस एरिया में जो करियर पॉसिबल है म्यूजिक की लाइन में। कौन कौन से वेल फेमस पीपल हम सब जानते हैं इस, अनु मलिक, आनंद मिलिंद, आनंद राज आनंद, AR रहमान, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, चित्रा सिंह, जगजीत सिंह जी,
ये सब इस फील्ड में मास्टर हैं या हुए थे। तो ये सभी इंडियन लोग इस म्यूजिकल फील्ड में जो इंटेलिजेंस हुए हैं। कौन कौन से प्रोग्राम हमें इसमें कंप्यूटर के जरिए अपनी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? जो भी राइट या प्ले म्यूजिक वाले जितने भी प्रोग्राम होंगे, जिसमें कॉम्पोजिंग सॉफ्टवेयर होंगे, गैराज बैंड एक सॉफ्टवेयर आता है, जिसमें भी सीडी रोम, ऑडेसिटी और ऑडियो सीडीज, MP3 प्लेयर्स, म्यूजिक सॉफ्टवेयर, iTunes, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आप एंजॉय करोगे, आप अपनी म्यूजिक कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं बॉडी स्मार्ट लोगों पर। बॉडी स्मार्टनेस क्या होती है? बॉडी स्मार्टनेस, सबसे पहले इसमें आते हैं डांसर, सारे एथलीट्स, सारे स्पोर्ट्स पर्सन इस कैटेगरी में आते हैं बॉडी स्मार्ट, यानी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी इसे कहा जाता है। प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर की डेफिनेशन क्या है? प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर ने जो डेफिनेशन ये है कि कैपेसिटी टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड यूज ए वैरायटी ऑफ फिजिकल स्किल्स। फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स इसमें कहे जाते हैं। फाइन मोटर का मतलब होता है बॉडी की बड़ी वाली मूवमेंट, यानी हाथ पैरों की ये बड़ी मूवमेंट जो है ये आती है ग्रॉस मोटर में, और फिर ये फिंगर मूवमेंट जो छोटी मूवमेंट है ये आती है फाइन मोटर स्किल्स में आती है। तो इसमें ये सारे यानी कि टाइमिंग को कैलकुलेट कर पाना, आपकी ट्विस्ट दे पाना, फिंगर्स को ट्विस्ट दे पाना, आपके हैंड राइटिंग स्किल्स जो आते हैं ये फाइन मोटर में आते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये भी एक नेचुरल इंटेलिजेंस है जो नेचर ने आपको दी है, और उसके बेस पे ही आप स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हो। यानी अगर आपके अंदर ये इंटेलिजेंस है, आपके अंदर ये इंटेलिजेंस अगर ये हाई डोमिनेंट वे में है, अगर डोमिनेंट है तो आपको इस फील्ड में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहिए, डांसिंग के फील्ड में जाना चाहिए। आगे देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज ये लोग एंजॉय करेंगे। वर्क रिलेटेड, स्पोर्ट्स टीम, स्पोर्ट्स के मतलब खेलने वाली सारी की सारी एक्टिविटी ये लोग एंजॉय करेंगे। मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, योगा, डांस, गार्डनिंग, कुकिंग, मॉडल बिल्डिंग, मतलब जिसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट कनेक्ट जिसको कहते हैं, तो जिसमें भी एक्शन इन्वॉल्व, जिसमें बॉडी में हरकत इन्वॉल्व हो, ये सारी की सारी चीजें ये लोग एंजॉय करते हैं। कार्विंग, वीविंग, वुड वर्किंग, जिसमें भी एक्शन इन्वॉल्व है, छोटा या बड़ा, फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर, दोनों में ये लोग एंजॉय करते हैं। कौन कौन से करियर पॉसिबल है इस डोमेन में? स्पोर्ट्स एथलीट हो सकते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, ये सब बॉडी स्मार्ट हैं, बॉडी स्मार्ट लोग हैं। मैकेनिक्स हो सकते हैं, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, रिक्रिएशनल डायरेक्टर हो सकते हैं, जितने पुलिस वाले हैं, पुलिस पर्सन, मिलिट्री पर्सन हो सकते हैं, फौजी जो होते हैं, इन्वेंटर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, सर्कस आर्टिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्सिस, ये सब बॉडी से रिलेटेड इनके सेंसिटिव होते हैं, राइट? क्योंकि जिनको अपने बॉडी के बारे में ही, जो लोग स्मार्ट नहीं है वो किसी और की बॉडी के बारे में स्मार्टनेस कैसे दिखा सकते हैं? यानी ये एक नेचुरल इंटेलिजेंस है। मैं आपको सिर्फ इतना सा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स कोचेज हो सकते हैं, लॉ एनफोर्समेंट पर्सन, पुलिस में ये लोग हो सकते हैं। पीपल जो किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले लोग हुए हैं, हम अच्छे से जानते हैं, जैसे PT उषा, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, शाहरुख खान, बिरजू महाराज कथक डांसर हैं, अमिताभ बच्चन फिल्म एक्टर, हम सभी जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं, फराह खान कोरियोग्राफर हैं, सईद आबिद अली, PT उषा, ये सब ये स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस है अलग अलग लोगों में। इसी तरह से किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कंप्यूटर के थ्रू कैसे बढ़ाई जा सकती है? अब क्योंकि इसमें एक्शन इन्वॉल्व है, तो कंप्यूटर के सामने तो आपको लगातार बैठना पड़ता है, यहाँ बैठने का काम नहीं होगा। तो कोई भी चीज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स है, कनेक्ट है, तो उसमें एक्शन, जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसी चीजें इस तरह के लोग एंजॉय करेंगे, और इससे अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाई जा सकती है। मेन तो खेल कर, स्पोर्ट्स के द्वारा, हरकतों के द्वारा, मतलब एक्शन के द्वारा, बॉडी मूवमेंट के द्वारा,
अपनी जो है ये चीज़ बढ़ाई जा सकती है। निंटेंडो वी, एक्सबॉक्स 360 गेम कंसोल, जिस तरीके से भी मूवमेंट पॉसिबल हो वो सारे गेम ये लोग एंजॉय करेंगे। अब उसके बाद आते हैं पीपल स्मार्ट लोग, जो लोगों को कंसोल करने में, लोगों से रिलेशन बनाने में, दोस्ती करने में, इंटरपर्सनल रिलेशन बढ़ाने में, बनाने में बहुत स्मार्ट होते हैं। ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है और हर एक में ये इंटेलिजेंस नहीं पाई जाती। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखते हैं क्या होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इसमें कम्युनिकेट करना बहुत इनके लिए, कम्युनिकेट कर पाने की इनके अंदर कैपेबिलिटी खास होती है। लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना पाने के अंदर खास कैपेबिलिटी होती है। रिलेशन बनाना, निभाना, मतलब इनका जो सेंटर है इंटेलिजेंस का वो लोगों में है। ये लोगों के साथ ही एंजॉय करते हैं, लोगों के साथ रहना ही इन्हें अच्छा लगता है, और अगर लोग साथ नहीं है तो ये लोनली फील करते हैं। ये भी एक इंटेलिजेंस है एक तरह की। प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर की डेफिनेशन क्या है? अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। ये एक स्किल है जो आप नेचुरली लेकर पैदा होते हो। हाँ, डेवलप भी किया जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन नेचर ने जो आपको दिया है वो अगर आपके पास है और अगर उस पे आप काम करो, ये आपका अगर प्राइम स्किल है, डोमिनेंट स्किल है, तो इस फील्ड में आप अपना करियर चूज करोगे तो आप सदा खुश रहोगे उस फील्ड में। अगर आप करियर चूज करते हो जो आपकी पैशन और आपका प्रोफेशन अगर मैच कर जाए तो आप उस फील्ड में सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो। तो इनके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, परसुएशन स्किल्स, लोगों को मनाने का भाव, ये सारी चीजें इनके अंदर स्मार्टनेस पाई जाती है। जो लोग एंजॉय करते हैं इस एक्टिविटीज, जो इस तरह के लोग एंजॉय करते हैं, सर्विस ओरिएंटेड ग्रुप एंजॉय करेंगे, मतलब जहां पे भी लोगों की सर्विस कर पाए, लोगों को कुछ दे पाए, ऐसे ये लोग एंजॉय करते हैं ऐसी चीजें जिसमें मैं लोगों को कुछ दे पाऊं, जो बहुत सारा लोगों के साथ नेटवर्क बना पाऊं, कम्युनिकेशन स्किल जिसमें मेरे इन्वॉल्व हों, फैमिली मीटिंग्स इन लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, गैदरिंग बहुत अच्छी लगती है। कोई भी मतलब जिसमें भी ग्रुप में जो टास्क होता है ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ओके, पब्लिक प्लेसेस में बोलना, पब्लिक स्पीकर जो होते हैं, लोगों की भीड़ के साथ रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। करियर क्या चूज किया जा सकता है इस फील्ड के अंदर? टीचर हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो सकते हैं, सेल्स पर्सन हो सकते हैं, ट्रेवल एजेंट हो सकते हैं। लोगों से बात करना अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है। सोशियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, टॉक शो होस्ट हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, सोशल अफेयर डायरेक्टर हो सकते हैं। ये करियर आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के केस में चूज कर सकते हैं। फेमस पर्सनैलिटी मुझे कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, धीरूभाई अंबानी, कपिल शर्मा, कॉमेडी नाइट्स आप सब जानते ही हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चाणक्य, इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब वो लोग हुए हैं जो इस फील्ड में इंटेलिजेंट, महात्मा गांधी इसी फील्ड में, यानी जितना लोगों के साथ इंटेलिजेंट ये लोग रहे हैं। कैसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है? कंप्यूटर्स के द्वारा। वो ग्रुप में कंप्यूटर में काम करना बहुत अच्छा लगता है। कंप्यूटर गेम जिसमें एक से ज्यादा लोग एक साथ काम करें, कोई भी ऐसा काम जो होगा ना, कोई भी ऐसा गेम होगा, ये लोग बेस्ट एंजॉय करेंगे, क्योंकि मेन हमारा फोकस औरों पर है, लोगों पर है। ओके, टेलीकम्युनिकेशन प्रोग्राम, स्काइप, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, सारा दिन सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ जुड़े रहना, मतलब ये इनकी शौक है, डिफॉल्ट शौक है। अगर आपका पैशन और प्रोफेशन मैच कर जाए, इसी फील्ड से आपका जुड़ा हुआ अगर प्रोफेशन भी हो, आप रियली एंजॉय करेंगे। अब आते हैं सेल्फ स्मार्ट। सेल्फ स्मार्ट दिखने में हो सकता है शाई लोग हों, पर ऐसा बहुत हो सकता है कि अपने आप पर ये काम करें और फिर लोगों के साथ एंजॉय करें। बहुत सारे लोगों के इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल दोनों हाई होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि जो पहले खुद को समझेगा वही किसी और को समझ पाएगा। यानी अपने इमोशंस को जो समझेगा, अपने गोल्स को जो समझेगा, वही किसी और को समझा पाएगा।
सेल्फ स्मार्ट लोगों की क्या पहचान होती है? ये अपने इमोशंस को, अपने गोल्स को, अपने मोटिवेशन को अपने आप समझते हैं। यानी इनका मोटिवेशन सेंटर इनके अंदर है, इनको किसी और की जरूरत नहीं है, अपने आप से सेल्फ स्मार्ट लोग इनको कहा जाता है। राइट? तो अभी आप जिनसे बात कर रहे हैं, मेरा आप समझते हैं मेरा भी जो ये वैल्यू है सेल्फ स्मार्ट का, वो वैल्यू 15.4 कुछ है। तो समझ सकते हैं, पहले खुद के साथ जब बात करने की एबिलिटी होती है तभी आप लोगों से कनेक्ट करते हो। मेरा जो इंटरपर्सनल है वो 15.18 है और इंट्रापर्सनल 15.43 है, 42। तो ये दोनों स्मार्टनेस एक साथ अगर प्रेजेंट है तो आप खुद को भी समझोगे, आप लोगों को भी समझ पाओगे। ऐसे लोग आगे देखते हैं जरा, प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर ने क्या डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा कि कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने आप को समझ पाते हैं, अपने इंटेलिजेंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को समझ पाते हैं, अपने आप से मोटिवेशन, अपना मोटिवेशन खुद ही ड्रॉ करते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अपने आप को अप्रिशिएट कर पाते हैं, लोगों को भी अप्रिशिएट कर पाते हैं, ह्यूमन मैनकाइंड को कि इस कंडीशंस को समझ पाते हैं, लाइफ क्यों है, हम क्यों आए हैं, ये सारी थिंग भी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आती है। कौन कौन सी एक्टिविटी ये लोग एंजॉय कर सकते हैं? मोटिवेशनल ऑडियो वीडियो, इनफैक्ट जो आप ये सुन रहे हैं, जो लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, जो अपने बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप सब भी कहीं ना कहीं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि यही चीज इंटरेस्ट क्रिएट करती है इस चीज में। आप जो ये मोटिवेशन की सर्च करते करते यहां तक पहुंचे हैं, इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो ये चीजें अपने ऑडियो वीडियो सुनने की जो ये इवन जो इंटरेस्ट भी है ना, ये सब भी आपको अपनी खोज करने के बारे में, अपने बारे में जानने में, साइकोलॉजी समझने में आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, ये सब भी आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आता है। इसमें आप अपने लिए अपने आप को भी एंजॉय करते हो और साथ में लोगों को भी एंजॉय कर सकते हो। अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना ऐसे लोगों की अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, सेल्फ स्मार्टनेस को बढ़ाने में उपयोगी होता है। एक अपने इनको एकांत चाहिए होता है, अपने आप के साथ एकांत चाहिए होता है, एकांत में रहना पसंद करते हैं। हो सकता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों हो लोगों में, जैसा मैंने पहले भी कहा, ऐसा पॉसिबल है। तो अपने आप के साथ भी एंजॉय करते हैं, इनको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए और अपने आप के साथ एंजॉय करते हैं, उसके बाद जब लोगों के साथ आते हैं फिर लोगों के साथ भी खूब एंजॉय करते हैं। तो दोनों चीजें भी पॉसिबल हैं। लेकिन इंट्रापर्सनल का मतलब है अपने आप से जुड़ना, अपने आप के साथ चीजें एंजॉय करना, अकेले रहना, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के टास्क खुद की प्लानिंग करना, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। ये सेल्फ मोटिवेशनल सेमिनार जो एंजॉय करते हैं लोग, ये सब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट होते हैं। क्या करियर पॉसिबल है? आप देख पा रहे हैं, इवन जो ये मेरा करियर है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, ये इसी से जुड़ा हुआ है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले खुद के बारे में, मेडिटेशन जो गुरु होते हैं, योगा गुरुज होते हैं, ये सारे योगा टीचर जो होते हैं, ये सारे के सारे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आते हैं। काउंसलर हो सकते हैं, ये किसी कंपनी के, किसी अच्छी कंपनी के, किसी भी प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, ह्यूमन पोटेंशियल रिसर्चर हो सकते हैं, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी है, कैसे बढ़ना चाहिए, किस फील्ड में क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल में आती है। रिलीजियस लीडर हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, मेडिटेशन गाइड हो सकते हैं, एंटरप्रेनर हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो सकते हैं, कॉग्निटिव पैटर्न रिसर्चर्स हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प एडवाइजर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं। फेमस पीपल विद इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, किरण बेदी सोशल वर्कर, स्वामी विवेकानंदा स्पिरिचुअल गाइड हुए हैं, हम सब जानते हैं। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता बहुत अच्छे इंडियन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। मदर टेरेसा सोशल वर्कर, हम सब जानते हैं। ऑल रिलीजियस गुरुज जितने भी आप देखने में सुनने में आते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं सेल्फ स्मार्ट होते हैं। मेडिटेशन टीचर राजा राम मोहन रॉय, रिलीजियस सोशल एजुकेशन रिफॉर्मर, ये सब अपने आप से पहले इंटेलिजेंट हैं, उसके बाद ये किसी और चीज पर काम करते हैं और तब उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं।
सबसे पहले सेल्फ से ये चीज स्टार्ट होती है। हाउ टू इम्प्रूव इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यूजिंग कंप्यूटर। तो अपने आप के साथ, ऐसे लोगों को अपने ही स्पीड से चलने वाले काम ज्यादा पसंद है, यानी कोई इन पर फोर्स करे इनको अच्छा नहीं लगता। अपने आप के साथ होने वाले काम एंजॉय करते हैं, जिसमें एक पर्सन का काम हो बुक पढ़ना, इनको यूजली इनकी हॉबी हो सकता है, ऑडियो सुनना, वीडियो देखना इनकी हॉबी हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपिंग मल्टीमीडिया पोर्टफोलियो, यानी जिसमें एक ही बंदे का काम इन्वॉल्व हो, ऐसी ये लोग इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो इसके साथ ही मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने एटलीस्ट अपने बारे में 8 तरह के इंटेलिजेंस के बारे में कुछ आइडिया आपको जरूर लगा होगा। और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी साइट www.mindguruindia.com पर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। ये सारी की सारी इंटेलिजेंस टाइप जो हमने देखी हैं, ये सब कुछ आपको जो है डीएमआईटी की रिपोर्ट के थ्रू पता चलता है। तो डीएमआईटी की रिपोर्ट आपको इन सब चीज़ों से में हेल्प करती है। माइंड गुरु इंडिया में भी हम डीएमआईटी को इसको सपोर्ट करते हैं, डीएमआईटी की रिपोर्ट की काउंसलिंग करते हैं। मेन जो फोकस है वो है आपको करियर गाइडेंस देना, आपके लिए सही सही करियर चूज किया जा सके। ये आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जानने का इकलौता जो लाभ मैंने आपको जो ये वीडियो प्रेजेंट किया, इसका जो क्रक्स है वो यही कि आपको सही सही गाइड किया जा सके कि आपको किस फील्ड में करियर आपके लिए पॉसिबल है और ये मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।